इंडिया गठबंधन में लगातार आ रही टूट की खबरों के बीच एक राहत भरी खबर अब उत्तर प्रदेश से आई है। राहुल गांधी एक और यात्रा पर निकले हुए हैं, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के साथ ही उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। ममता ने पहले ऐलान किया, फिर केजरीवाल के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कर दिया, फिर उसके बाद अब नीतीश कुमार तो खैर पूरी तरह से दोबारा वापस चले गए। बचा ले दे के उत्तर प्रदेश, यूपी ने कांग्रेस को थोड़ा संजीवनी दे रखी है, जिंदा रखने का काम किया है। बात इंडिया गठबंधन में लगातार टूट रही पार्टियों और उत्तर प्रदेश की। जब एक और इंडिया गठबंधन टूटकर बिखरने के कगार पर है, कांग्रेस लगातार अलग थलग पड़ती जा रही है, ऐसे में सपा और कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में ऐलान हो जाना ये कांग्रेस के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अखिलेश यादव ने 11 सीटों पर कांग्रेस के साथ गठबंधन का ऐलान करके ये साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इंडिया गठबंधन एक कड़ा मुकाबला देगा। अब ये 11 लोकसभा सीटों में रायबरेली और अमेठी तो परंपरागत सीटें हैं कांग्रेस की, बाकी 9 सीटों पर चर्चा होगी। तो अब जो पार्टियां बीजेपी के साथ मुकाबले में हैं, उसमें यूपी ही एक स्टेट है जहां इंडिया गठबंधन सबसे मजबूत है। बाकी राज्यों में गठबंधन बनने से पहले बिखर गया है। या आप ये कह सकते हैं कि जब राहुल गांधी की यात्रा बंगाल में पहुंची तो ममता ने साथ छोड़ दिया, बिहार पहुंचते पहुंचते नीतीश कुमार साथ छोड़ गए, मायावती ने साथ दिया नहीं, ले दे के यूपी पहुंचने से पहले कहीं अखिलेश यादव का साथ न छूट जाए, उससे पहले कांग्रेस ने दोस्ती कर ली और 11 सीटों पर इन टीम इंडिया और पीडीए की जो रणनीति है वो कामयाबी में बदल गई। तो अब राहुल, अखिलेश, जयंत चौधरी, ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में बन गया, जो यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए, उनके सामने चुनाव लड़ने के लिए एक मजबूत गठबंधन है। हालांकि नीतीश कुमार पलटी मार के रूप में चर्चित हो चुके हैं और उनका पहले से आगे पीछे कार्यक्रम चल रहा था। इंडिया गठबंधन में भी वो बेमन से जा रहे थे, लेकिन भगवंत मान का बयान ये दर्शाता है कि कांग्रेस से उनके सहयोगी संतुष्ट नहीं हैं। कांग्रेस हर चीज़ में लेट लपेट कर रही है और उसके बाद यूपी में भी अखिलेश यादव की पार्टी का धैर्य जो था वो जवाब दे रहा था। हर कोई उससे अलग होने की फिराक में था और यही वजह है कि जिन राज्यों में कल तक बीजेपी कमज़ोर लग रही थी, अचानक से वो वहाँ ताकतवर बनकर उभर आई है। इंडिया गठबंधन जैसे जैसे टूट रहा है, वैसे वैसे भाजपा का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। तो कभी ममता के खिलाफ कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी बयान देते हैं कि इनकी सरकार गिरा दी जाए, राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, तो कभी पलटी मार नीतीश कुमार के बार बार पाला बदलने इंडिया गठबंधन की आशाओं और उम्मीदों को धूमिल कर दिया। ले दे के एक कसर बची थी यूपी में अखिलेश यादव। हालांकि यहाँ भी कांग्रेस के नेताओं ने एक बयार ये चलाई कि कांग्रेस और मायावती के बीच एक गठबंधन किया जाए, अखिलेश यादव को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मुसलमान कांग्रेस के साथ लोकसभा में अपने आप मजबूरी में आ जाएगा। लेकिन इस बार थोड़ी सी समझदारी कांग्रेस के नेताओं ने दिखाई। अब आज ये गठबंधन का ऐलान होने के बाद ये स्थिति साफ है कि अब मुसलमान, यादव, जाट, ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश है इंडिया गठबंधन की। और इन टूट की खबरों के बीच ये एक राहत भरी खबर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का अस्तित्व पूरी तरह से लड़खड़ा गया था, खत्म होने के कगार पर था, संकट में था, जिसको इस गठबंधन ने थोड़ा से बचा लिया है। अब दोनों के कार्यकर्ता इस बात की उम्मीद कर सकते हैं कि उनके साथ कुछ और मजबूत पाए खड़े हो गए हैं। कांग्रेस भले ही अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही हो, लेकिन एक बड़ा गठबंधन इंडिया बनाने के बावजूद वो सबको एकजुट रखने में नाकाम साबित रही है और जहां उसका कुछ नहीं है वहां भी उसने मुंह फैला के बहुत बड़ी बड़ी सीटें मांगी। उनके नेताओं के तौर तरीकों ने
उनके दोस्तों को नाराज कर दिया और उसकी कमजोरी का संदेश पूरे भारत में जा चुका है। बीजेपी को यही चाहिए था। जैसे जैसे गठबंधन बिखरा वैसे वैसे भाजपा मजबूत होती गई। अब बिहार का साथ छूटने के बाद बीजेपी के विजय रथ को रोक पाना विपक्ष के लिए बेहद कठिन हो चला है। ऐसे में ले देके थोड़ी अगर सांस बचेगी, थोड़ा जीवन रहेगा, तो अखिलेश यादव के सहारे उत्तर प्रदेश में कुछ सीटों पर कांग्रेस लड़ लेगी। हालांकि पहले 35 सीटों की कांग्रेस की ओर से डिमांड की गई थी, लेकिन अब 11 सीटों पर गठबंधन सपा और कांग्रेस का ऐलान हुआ है। 7 सीटें रालोद को देने के लिए अखिलेश यादव पहले ऐलान कर चुके हैं, यानी कि 11 और 7 18 सीटें। 80 में से 18 निकाल देने पर 62 लोकसभा की सीटें बचती हैं, जिन पर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी चुनाव लड़ेगी। लेकिन इतना जरूर है कि उत्तर प्रदेश में वोटों का जो बिखराव भाजपा देख रही थी, अब एक तरफा जीत के लिए जो उसने 75+ का नारा दिया है, उसको अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है।